Assalamu alaikum and welcome to the class number 5 of data science. जिस तरह आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी, कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की थी कि जिसमें हमने ये समझा था कि आज जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, दैट इंक्लूड्स अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, IBM and जितने भी मतलब like whoever is today the technical uh, blast in the market are the one who are actually working on data. सही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी तो वो इंग्लिश में थी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो वी वर एक्चुअली हैविंग दिस नॉलेज दैट यूजिंग द डेटा आपको खुद नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ हो रही है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग ऑन द डेटा साइंस आर actually having the knowledge of each and everything for what you people and how you people are living your life, and that is the reality. आज जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें, हम यूएसए मार्केट की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया मार्केट की बात करें, हम सऊदीया मार्केट की बात करें, यूएई मार्केट की बात करें, या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट की बात करें, तो दे आर वर्किंग एज पर द डेटा साइंस, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमें एक चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि एवरी डेवलप्ड कंट्री नाउ इज हैविंग द ह्यूज डिमांड ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। रीज़न बीइंग इज कि इस फील्ड के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। पीपल हैव गॉन टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, पीपल हैव रीच टू द डेस्टिनेशन इन सच अ वे कि जिन्होंने इस फील्ड में काम करते हुए दे हैव डन सो मच ग्रेट इन देयर लाइफ। अच्छा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। दोज हु आर सेइंग कि सर हम पाकिस्तान में हैं एंड वी कैन नॉट सी दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप इन पाकिस्तान, सो हम आप लोगों को पाकिस्तान में काम करने के लिए तो तैयार ही नहीं कर रहे। वी आर मेकिंग यू पीपल इनेबल सो दैट यू पीपल कैन वर्क फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड कैन गेट योर सेल्फ इन टू अ पोजिशन कि जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि यू पीपल रिमेंबर ऑन द वेरी इनिशियल क्लास हमने कुछ प्रोसेसिंग के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि इनिशियली आपके पास जो डेटा होता है ना, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो alibaba.com का हो, चाहे वो daraz.pk का हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का, फेसबुक का डेटा हो, गूगल का डेटा हो, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का डेटा हो, एवरी डेटा हैज टू बी ऑन एयर पब्लिकली अवेलेबल एज पर द यूरोपियन लॉ। So that means कि to play with the data, the internet is available and using the platform like Kaggle, जिसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया था और चीज़ों को समझा था, तो you people will find the huge data sets over there through which जो कि आप लोगों के पास स्प्रेडशीट्स में मौजूद होता है या आप लोगों के पास डिफरेंट फॉर्मेट में भी मौजूद होता है, जिसके तहत आप लोग उसको एनालाइज करके you people can actually come up with an idea, come up with a solution जिसके through you can go to the next level and provide the best solution to any of the organization. आज पाकिस्तान में भी जितने डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान में काम ही नहीं कर रहे। बहुत से एग्जांपल्स हैं, जीशान उस्मानी है, there are so many plenty of people who are working for the international market, who are there in the international market and actually exploring the best, and जिसके तहत वो लोग जो है अल्टीमेटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व भी कर रहे होते हैं। देखिए, जब हम डेटा की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं। किन फिगर्स की बात कर रहे हैं कि जिसके तहत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो जनरल मेंटालिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि परचेजिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेल होता है, एंड हु इज द पोटेंशियल कस्टमर इज समथिंग, वो आपका प्रोडक्ट किस एज रेंज पे सेल होता है मैक्सिमम, क्या जेंडर सबसे ज्यादा परचेज कर रहा होता है, किस हु इज द पोटेंशियल कस्टमर इज समथिंग विच यू पीपल कैन आइडेंटिफाई यूजिंग द डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग में हमने ये देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्वायर विद द डेटा। वंस वी आर डन विद द एक्वायरिंग ऑफ द डेटा वी नीड टू क्लीन द डेटा। सही है। अच्छा, क्लीनिंग ऑफ द डेटा, जिस तरह लास्ट क्लास में थोड़ा सा डेटा साइंस का टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, तो आज हम
we will move on to the next level, and moving on with the next level, we'll be exploring the pandas today. Obviously, that is one of the framework of Python, that is a library for Python, and जिसके तहत आप लोग you people will be able to clean the data. But before cleaning of the data, what is pandas, how it works, how we can actually use that particular platform in order to deal with the data science aspects. There are so many things. लोग आज अब जब हमने स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश, हमारे तरीक़ाकार भी आप लोग जानते हैं यही है कि हम आप लोगों को उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर से कनेक्ट करवाएं कि जिसके तहत आप लोग चीज़ों को समझ के, जान के, एंड अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिस करके यू कैन गेट टू योर नेक्स्ट लेवल. Visualization, data cleaning, data processing, model training, machine learning, and then going towards the best solution to predict something which is actually good for any platform or the organization for which you are working for. So all these things is based on data science. So अभी हमारे साथ मुफद्दल मौजूद है, and what he is going to do is कि he is going to initiate with the pandas and will explain you that what actually the pandas is and how it works and how you can actually get the data from the Kaggle is something we are going to explore that thing today also, and how we can clean the data using the pandas. आज के सेशन में हम इस चीज़ को भी देखेंगे. So over to मुफद्दल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. अच्छा, तो आज अब हम जा रहे हैं पांडास की तरफ. सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हम डाटा सेट को कैगल से कैसे इंस्टॉल करेंगे. अच्छा, तो मैंने ना यहाँ पहले सबसे पहले कैगल के ऊपर लॉगिन किया. ये हम आज नेटफ्लिक्स के डाटा सेट के ऊपर हम काम करेंगे. सही है, मैंने सिर्फ डाउनलोड किया है. अब मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड हो गई ये फाइल, और ये मैंने मेरे क्या कहते हैं, जहाँ पे मेरी जुपिटर की फाइल है, मैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया जो मैंने नेटफ्लिक्स जिस डाटा सेट के ऊपर में काम करना है उस फाइल को. सही है. अब सबसे पहले ये चेक कर लें कि ये जो फाइल है वो हमारे पास किस फॉर्मेट के अंदर है. ये है हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल. ये हमारे पास है CSV फॉर्मेट के अंदर. XLSX के फॉर्मेट के अंदर नहीं है, CSV फॉर्मेट के अंदर है. तो चले हम पांडास से शुरू कर दें. सबसे पहले डाटा रीड कैसे होता है ये हम देखेंगे. रीड डाटा. सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट पांडास SPD. सही है, ये पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई. अब डाटा के अंदर डाटा इक्वल्स टू PD, और इसका एक फंक्शन है PD.read CSV का. रीड CSV का ये रहा. इसके अंदर ना हमें सिर्फ पाथ दे देना है कि कौन से पाथ के अंदर है हमारे पास जो हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, वो फाइल कौन से पाथ के ऊपर है. वो आप जैसे कि देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये जुपिटर की फाइल है उसी पाथ के ऊपर हमारे पास नेटफ्लिक्स की .csv फाइल है, तो हम डायरेक्टली उसको दे देंगे netflix.csv. सही है. अब मैं अब हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं. data.head ये क्या करेगा कि हमें शुरू के 5 दिखा देगा, शुरू के 5 रोज दिखा देगा. ये 0 1 2 3 4. अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 10 रोज देखनी है, तो मैं n = 10 करूँगा तो हमारे पास 10 रोज आ जाएंगी. मैं चाह रहा हूँ मुझे 20 रोज देखनी है शुरू की, तो हमारे पास 20 रोज आ जाएंगी. सही है. ये हमारे पास data.head का तरीका. एक है हमारे पास data.tail का तरीका, जिसके अंदर हमारे पास आखिरी की 5 रोज आ जाएंगी. सही है. और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 10 कर दूँ इसको, तो हमारे पास आ गई आखिरी की 10 रोज. सही है. अब है हमारे पास एक चीज है डाटा को देखने के लिए, data.shape, कि कितना बड़ा है हमारा डाटा सेट. 1000 रोज है हमारे पास और 7 कॉलम्स हैं. सही है. इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे डाटा सेट के अंदर 1000 रोज है और 7 कॉलम्स है.
अब मुझे देखने के कॉलम्स कौन कौन से मेरे पास, डेटा डॉट कॉलम्स, ये रहे टाइटल, रेटिंग, रेटिंग लेवल, रेटिंग डिस्क्रिप्शन, रिलीज ईयर, यूजर रेटिंग स्कोर, यूजर रेटिंग साइज। सही है, ये आ गए हमारे पास कॉलम्स। ये कुछ क्या कहते हैं फंक्शंस थे पांडास की लाइब्रेरी के, जिससे मुझे पता चल गया कि ये क्या कहते हैं अपना, हम डाटा को देख कैसे सकते हैं, जो हमारे पास जो डाटा आया है उसको हम देख कैसे सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो है हमने जब पांडास को रीड करवाया और रीड करके मैंने डाटा के अंदर स्टोर करवाया, इसकी डाटा टाइप क्या है? इसकी डाटा टाइप ये पांडास की डाटा फ्रेम एक चीज है, इसकी डाटा टाइप ये है टाइप ऑफ डाटा। तो ये पांडास डॉट कोर डॉट फ्रेम डाटा फ्रेम इसकी टाइप है। सही है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम क्या करें? अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास कुछ सिलेक्शन की टाइप्स होती हैं। अब हमारे पास डाटा साइंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें सारा का सारा डाटा यूजफुल नहीं होता, हमें चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा सेट है, तो इस डाटा सेट में से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास PG-13 रेटेड जो है वो सिर्फ आ जाए, रेटिंग जो है वो PG-13 वाले सिर्फ आ जाए, या फिर रेटेड R वाले मुझे सिर्फ देखने हैं, जो रेटेड R वाले नेटफ्लिक्स के शोज हैं, या फिर TV PG वाले या TV-14 वाले, या फिर मुझे वो शोज देखने हैं जो कि रिलीज ईयर 2004 के अंदर हुए, जो 2008 के अंदर हुए, या उस 2008 और उससे आगे वाले। तो ये चीज़ें कैसे होंगी? ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं पांडास के, LOC और ILOC। सही है। LOC क्या करता है? LOC ये करता है कि LOC का काम ये है कि लेबल बेस्ड सिलेक्शन है, और ILOC का मतलब ये है कि वो इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन है। सही है। तो चले अब एक चीज करते हैं, अब सेलेक्ट करते हैं कुछ चीजें। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि टाइटल नहीं, रेटिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ PG-13 वाले शोज आ जाए। सही है। PG-13 वाले जो शोज हैं वो हमारे पास रेटिंग के अंदर आ जाए। तो डाटा डॉट LOC, डाटा डॉट LOC। सही है। डाटा डॉट LOC करने के बाद हम करेंगे, इसके बाद सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। सही है। जब भी LOC हम कॉल करेंगे तो उसके बाद आते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने इसको कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी कि डाटा डॉट, जो हमारे पास इसका कॉलम है रेटिंग का, डाटा डॉट रेटिंग इक्वल्स टू PG-13। सही है। यही लिखा हुआ है हमारे पास रेटिंग के अंदर PG-13। सही है। ये मैंने करवा दिया, तो मेरे पास सारे रेटिंग्स जो है क्या कहते हैं, सारे हमारे पास PG रेटिंग वाले मेरे शोज आ गए। जो PG-13 रेटेड थे वो सारे मेरे पास शोज आ गए। सही है। वैसे मेरे पास दो कंडीशंस है। अब मैं चाह रहा हूँ कि PG-13 वाले भी शोज आए और जो 2011 में रिलीज हुए ना वो शोज आए। सही है। तो वो कैसे होगा? डाटा डॉट लॉग, पहला है मेरे पास डाटा डॉट रेटिंग इक्वल्स टू PG-13। सही है। और दूसरा है एंड। अब एंड के लिए हम ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। और दूसरी है हमारे पास कंडीशन डाटा डॉट रिलीज ईयर। डाटा डॉट रिलीज ईयर इज ऐसे कर लेते हैं, डाटा
रिलीज ईयर हमारे पास है इसका इक्वल टू 2011, सही है। 2011 वाले जितने भी है वो हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए 2011 और PG-13 जितने भी 2011 वाले थे और PG-13 वाले थे वो हमारे पास आ गए। अब LOC हम इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पास लेबल बेस्ड करना है ना, हमें चाहिए कि कॉलम का नेम हम दें और उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं सिलेक्शन हो जाए। इंडेक्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें कॉलम के नेम के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन चाहिए, तब हम LOC इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंड का ऑपरेटर था। अब एक चीज ट्राई करते हैं कि ये अगर हम डायरेक्ट एंड लेते हैं इसका पाइथन का तो वो चलता है या नहीं चलता, नहीं चल रहा। तो अच्छा देखें पांडास के अंदर हम सिर्फ एंड ऑपरेशन करवाने के लिए ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई या तो मुझे PG-13 वाला दिखाओ या फिर मुझे ना 2011 के जितने भी शोज है ना, जितने भी पूरे डेटा सेट में वो दिखाओ, और तो मैंने लगा दिया यहाँ पे और एक पाइप लगा दिया, सही है। तो मेरे पास सारे 2011 वाले आ जाएंगे या फिर PG-13 वाले आ जाएंगे। PG-13 होगा या फिर 2011 होगा। 2011 है PG-13 नहीं है, 2011 है PG-13 नहीं है, 2011 है PG-13 नहीं है, देख लें। लेकिन जब PG-13 है तो तब 2011 नहीं है। अब दोनों कंडीशंस भी हो सकती है, PG-13 भी है और 2011 भी है, सही है। अच्छा अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 9 आ रही है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे देखना है कि सब ये चीज़ मैं पहले बताना भूल गया। अब डाटा सेट के अंदर सबसे पहला काम हमारा होता है कि सबसे पहले चेक करो कि कितनी वैल्यूज नल है और कितनी वैल्यूज पूरी है। data.isNull.sum, इससे क्या पता चलेगा कि सारी नल वैल्यूज पता चल जाएंगी। टाइटल के अंदर नल वैल्यू 0 है, रेटिंग लेवल के अंदर 59 नल वैल्यूज है और यूजर रेटिंग स्कोर के अंदर 395 नल वैल्यूज है, सही है। तो ये हमें बता रहा है कि इन सारे कॉलम्स के अंदर इतनी सारी नल वैल्यूज है। अब अगर हम नॉट नल करेंगे तो नॉट नल एक ऑपरेशन है जो बताएगा कि जो कौन सी वैल्यूज नल नहीं है, फिल्ड है। 1000 सारी वैल्यूज फिल्ड है, सारी वैल्यूज फिल्ड है, ये कुछ वैल्यूज मिसिंग है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज फिल्ड है, सही है। नॉट नल और इज नल भी एक तरीका है। अब चले आप सिलेक्शन के ऊपर फिर से आ जाते हैं। अब एक तो ये हो गया, सही है। अब एक हम कर लेते हैं कि जो भी रेटेड एक मेरे पास आए PG-TV14 करते हैं, सही है। data.loc data.rating equals to TV14। अब ये ज़्यादा अगर एंट्रीज होगी ना तो फिर हम एक और चीज़ करेंगे। हाँ ज़्यादा एंट्रीज है। अच्छा TV14 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो रेटिंग है वो 90 प्लस है, सिर्फ 90 प्लस जो रेटिंग हो वो मेरे पास आ जाए, 90 और 90 प्लस, सही है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, दिखाता हूँ, बताता हूँ। वो होगा ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये भी हो, TV14 भी हो, एंड आ गया और सारे 90 हो या फिर 90 प्लस हो। डाटा यूजर रेटिंग स्कोर, सही है। वो हमारे पास हो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 90, सही है। ग्रेटर हो या फिर इक्वल 90 से। तो अब ये हमारे पास सारी आ गई। 90 है या फिर 90 से ग्रेटर है, 90 से कम नहीं है, सही है। ये तरीके हमारे पास LOC से सिलेक्शन करने के, सही है। ये चीज समझ आ गई। अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं फिर रिप्लाई कर दूंगा। और अब एक तरीका ये है हमारे पास, अच्छा अब एक चीज है कि मैं चाह रहा हूँ कि data.log किया है मेरे पास, data.log किया मैंने और उसके अंदर रेटिंग चाह रहा हूँ मैं, data.rating
रेटिंग मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास टीवी 14 की हो, सही है। और इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि सारे कॉलम्स ना है मेरे पास कुछ ही कॉलम्स हैं। कॉमा दिया मैंने। अब अच्छा, पाइथन के अंदर ना हम जो कोर पाइथन करते हैं उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज सारी होती है। पहले कॉलम जाता है, फिर रो, कॉलम फर्स्ट रो सेकंड। पांडास के अंदर हमारे पास ये है कि रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, सही है। सबसे पहले हम यहाँ पे रोज को ट्रीट कर रहे हैं कि भाई डाटा डॉट रेटिंग के अंदर टी14 वाली सारी रोज, सही है। कॉलम्स तो मैंने बताया नहीं है, कॉमा सेपरेट किया, अब मैं कॉलम्स बता रहा हूँ। कॉलम मैं बता रहा हूँ कि मुझे ना सिर्फ टाइटल देखना है, सही है। मुझे सिर्फ देखना है डाटा डॉट टाइटल, बस। वेट अ मिनट। हाँ, अच्छा, तो आपको लिस्ट पास करनी होगी, सही है। कॉमा सेपरेट किया और मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम मेरे पास टाइटल का आ जाए, तो मुझे लिस्ट पास करनी होगी इसके लिए, सही है। तो ये एक तरीका है। अब मैं मल्टीपल कॉलम्स पास कर सकता हूँ, टाइटल भी आ जाए मेरे पास टीवी14 का, और मेरे पास उसकी रेटिंग लेवल भी आ जाए, सही है। तो अब मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए, और जितने कॉलम मैं चाह रहा हूँ वो आ गए। ये सारे टीवी14 वाले आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेज एनाटॉमी, प्रिजन ब्रेक, सुपरनैचुरल, द वैम्पायर डायरीज, प्रिटी लिटिल लायर्स वगैरह, ये सारे आ गए हमारे पास टीवी14 वाले, और उसकी रेटिंग लेवल भी आ गया लिखा हुआ, वे पेरेंट स्ट्रांगली कॉशन वगैरह जो भी है, सही है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये ना सारी लेवल बेस्ड सिलेक्शन हो गई है। अब मुझे लेवल बेस नहीं करनी, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या कहते हैं, इंडेक्स बेस्ड भी हो। मुझे लेवल बेस्ड सिलेक्शन नहीं करनी, मुझे नाम नहीं पता, मुझे इंडेक्सेस के जरिए चाहिए भाई। 0 to 50 वैल्यूज मुझे चाहिए, 0 to 100 वैल्यूज मुझे चाहिए, ऐसे। तो तब हमारे पास आ जाता है आई लॉक का फंक्शन, सही है। अब हम चलते हैं डाटा डॉट आई लॉक की तरफ। डाटा डॉट आई लॉक। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना सिर्फ 0, 2 और 5th रो देखनी है, ग्रेज एनाटॉमी और सुपर नेचुरल वाली, जो कि है 2 और 5 ना। मैंने इसको 2,5 ये हमारे पास है, क्या कहते हैं, अंदर लिस्ट जाएगी कि कौन कौन सा आपको इंडेक्सेस वाली पोजीशन चाहिए ना। ये मैंने दिया 2,5। ग्रेज एनाटॉमी की पूरी रो आ गई मेरे पास, और इसकी पूरी रो आ गई, सही है। अब इसके अंदर एक तरीका और है कि मैं चाह रहा हूँ मुझे कॉलम सिर्फ कुछ ही कॉलम्स आए ना, तो डाटा डॉट आई लॉक किया मैंने, डाटा डॉट आई लॉक किया, और मैंने इसको दे दी रोज सबसे पहले 2,5, यही रोज दे दी। और मैं चाह रहा हूँ कॉलम भी मेरे पास सिर्फ टाइटल और रेटिंग का है, तो 0 है और 1 है ना, तो 0 to 2, सही है। तो ये 0 और 1 को पिक करेगा, 2 को नहीं, 2 तक जाएगा, मतलब 2 को रीड नहीं करेगा, जैसे हमने पहले इंडेक्स उसके अंदर पढ़ा था, स्लाइसिंग के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ओ सॉरी, कम आएगा। यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। ये देखें, अब मैं डायरेक्ट उसको अगर पोजीशन दे रहा हूँ स्टार्ट और स्टॉप की, तो मुझे इसको लिस्ट में देने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में मैं तब दूंगा जब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये कॉलम या फिर ये इंडेक्स वाली रोज चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे होगा, सही है। अब 0 से स्टार्ट हुआ, टाइटल पे गया, रेटिंग पे गया। अब मैं चाह रहा हूँ तीसरी भी आ जाए, मैं 3rd तक दूंगा, और 2 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, 3rd पे नहीं जाएगा, 3rd को रीड नहीं करेगा, सही है।
ये आई लॉक है हमारे पास। डाटा डॉट आई लॉक किया मैंने, और मैंने कहा कि भाई 1 से लेके 3 तक, तो हमें ये शुरू की 2 रोज दिखा देगा, 1 और 2 बस। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से जब मैं 0 करूंगा तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 ही आएगा, 0 1 2 3। सही है, ये आई लॉक का फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई डाटा डॉट आई लॉक, रोज तो मेरे पास वही है 0 to 3 वाली, लेकिन कॉलम जो है मेरे पास लास्ट वाला कॉलम नहीं है, बाकी सारे कॉलम आ जाए। ये मैंने इसको बोला कि भाई लास्ट वाला कॉलम नहीं है, 0 से स्टार्ट हो, बस लास्ट वाले कॉलम तक जाए, लास्ट वाला कॉलम नहीं है, बाकी सारे कॉलम्स आते हैं। तो ये गया, और यूजर रेटिंग साइज को इसने रीड नहीं किया, इसे सिर्फ यूजर रेटिंग स्कोर को रीड किया और बस वहां पे रुक गया। सही है, तो ये कुछ तरीके थे डाटा डॉट लॉक और डाटा डॉट आई लॉक। अच्छा, अब कंफ्यूजन हो रही होगी आप सबको कि भाई डाटा डॉट लॉक और डाटा डॉट आई लॉक में फ़र्क क्या है। सही है, तो अब फ़र्क इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ उसका फ़र्क। अब ये जो है ना डाटा डॉट लॉक क्या करता है, डाटा डॉट लॉक ये करेगा जो पोजीशन में इसको दूंगा वहां से शुरू होगा और बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। तो ये अगर मैंने इसको 0 to 1000 वैल्यूज दी है, अगर मैं डाटा डॉट लॉक के अंदर बोलता हूँ कि भाई 0 to 1000, तो ये 0 से शुरू होगा और 1000 वैल्यू को भी रीड करेगा, मतलब हमारे पास इन टोटल 1001 वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन डाटा डॉट लॉक के अंदर अगर मैं 0 to डाटा डॉट आई लॉक के अंदर अगर मैं 0 to 1000 दूंगा, 0 to 1000 दूंगा तो वो मुझे सिर्फ 1000 वैल्यूज ला के देगा, मतलब वो 90 ये 1000 वैल्यू को भी रीड करेगा और ये जो है ये 999 वैल्यू को रीड करेगा, सिर्फ यहाँ पे जाके रुक जाएगा। सही है, तो ये फर्क है डाटा डॉट लॉक के अंदर और डाटा डॉट आई लॉक के अंदर। डाटा डॉट आई लॉक इंडेक्सेस को रीड करता है, जैसे हम स्लाइसिंग करते थे ना स्ट्रिंग की, बिल्कुल वैसे ही चलता है डाटा डॉट आई लॉक, रोज फर्स्ट और फिर बाद में कॉलम को करेगा। लेकिन डाटा डॉट लॉक के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज को करेगा, जो भी हम जहां से हम स्टार्ट करने को बोलेंगे, जहां पे हम स्टॉप करने को बोलेंगे, वो सारी की सारी वैल्यूज को रीड करेगा। सही है, ये थी इंडेक्सिंग के तरीके। अब है हमारे पास कुछ समरी के तरीके, समरी फंक्शंस। डाटा डॉट डिस्क्राइब एक है, ये क्या करेगा कि हमें पूरे डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन दे देगा। डिस्क्रिप्शन मतलब कि इस डाटा सेट के अंदर काउंट ये, टोटल, मीन वैल्यूज ये है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, 25% वैल्यूज इतनी है, 50% वैल्यूज इतनी है और 75% वैल्यू इतनी है, और सब पूरे डाटा सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सही है, तो ये कुछ समरी फंक्शंस है पांडास के। और है हमारे पास, हम डायरेक्टली भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कैलकुलेट करवा सकते हैं पांडास के जरिए। और हमारे पास है एक सॉरी
अच्छा, तो अब हम एक और चीज़ क्या कर लेते हैं कि हाँ, एक मैं आपको एक डाटा साइंस की टेक्निक पढ़ा देता हूँ, वन हॉट एनकोडिंग। सही है। वन हॉट एनकोडिंग पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं हमारा डाटा फिर से। ये हमारा डाटा है और अब हमारे पास डाटा डॉट इज नल वैल्यूज हम देख लेते हैं कितनी है और कौन से कॉलम के अंदर ज़्यादा है। डाटा डॉट यूज़र रेटिंग स्कोर के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले डाटा डॉट यूज़र रेटिंग स्कोर जो है हमारे पास, यूज़र रेटिंग स्कोर, उसकी हम मीन वैल्यू देख लेते हैं। मीन क्या आ रहा है? मीन है हमारे पास 84। सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि 84 से हम सारे डाटा सेट को भर देंगे, पूरे नल वैल्यूज को रिप्लेस करवा देंगे इससे 84 से। सही है। अच्छा, तो देखो अब ये कैसे होगा। डाटा जो हमारे पास डाटा फ्रेम है वो सही है, रिप्लेस का कमांड आया मेरे पास। ये वन हॉट एनकोडिंग तरीका, ये डाटा साइंस का बहुत ही मेजर तरीका है कि हमारे पास नल वैल्यूज को हटाने के लिए। अब ये डाटा क्लीनिंग कहते हैं इसको। दरअसल ये मेन चीज़ है, डाटा क्लीनिंग। सही है। तो जितनी भी ये ना हमारे पास, अब आगे हम पढ़ेंगे मॉडल प्रेडिक्शन वगैरह पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना ये मसला क्रिएट करेगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको अब क्लीन करेंगे। अब इसकी जो वैल्यूज़ है ना, इसकी सारी वैल्यूज़ को हम 0 पे ले आएंगे। सही है। तो ये अब हम ऐसा करेंगे कि मीन वैल्यू से भर देंगे। ये 395 वैल्यूज़ को हम इसके अंदर मीन वैल्यू डाल देंगे, जो कि है 84 हमारे पास। सही है। तो अब ये होगा ऐसे कि मैंने डाटा डॉट रिप्लेस लिखा। सही है। अब कौन सी वैल्यू मुझे रिप्लेस करवानी है? टू रिप्लेस मुझे रिप्लेस करवानी है नैन। हमारे पास है ना नैन, कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल एन। सही है। नैन को रिप्लेस करवाना, किससे रिप्लेस करवाना? कॉमा वैल्यू। अब वैल्यू दे देते हैं। मैं वैल्यू इसको ऐसे दूंगा कि डाटा, ताकि बिल्कुल गलती ना हो ना, यूजर रेटिंग स्कोर डॉट मीन यार डॉट मीन, और मैंने इसको टोटली पूरा इसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया इंट के अंदर, ताकि हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आंसर ना आए, हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही रहे। क्योंकि सारी हमारे पास ना, ये देख सकते हैं आप, इंटीजर वैल्यूज ही है। सही है। ये मैंने करवा दिया और इन प्लेस में ट्रू कर देता हूँ, कॉमा इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस क्या करेगा ये ना, ये फिक्स नहीं जाएगी। यहाँ पे ना डाटा सेट के अंदर अगर मैं इन प्लेस ट्रू नहीं लगाऊंगा ना, तो ये सिर्फ टेम्परेरी रहेगा। ये मैं फिर से डाटा को कॉल करवाऊंगा, अगर ये देखें ये वैल्यूज रिप्लेस्ड हो गई। अब मैं फिर से
सबर 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 सबर। यूजर रेटिंग स्कोर ये तो नया है, के अंदर तो नया नहीं आ रहा है। अगर अब मैं रिप्लेस 2 करता हूँ यहाँ पे तो अब मैं डेटा कॉल करूँगा, आप जैसे कि देख सकते हैं सारी वैल्यूज हो गई होंगी। हाँ, हम एक काम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे अब नैन वैल्यूज हमारे पास आ नहीं रही, तो एक हम एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नमपाई को। तो नमपाई ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि नमपाई हम आगे पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, नमपाई एक लाइब्रेरी है, सही है, इसकी पाइथन की, जो कि ना मैथमेटिकल फंक्शंस को डील करने में हेल्प करती है, सही है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, नमपाई का एक फंक्शन है np.nan वाला, जो कि नैन वैल्यूज को रीड करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा, सही है। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी हमारे पास 9 वैल्यू थी, पहले 84 थी, यहाँ पे 9 था, जहाँ जहाँ पे 9 था हमारे पास वहाँ पे 84 आ गया। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को रन करूँगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास सारी जो वैल्यूज थी वो 84 से हमारे पास रिप्लेस हो गई है, सही है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास वन हॉट एनकोडिंग का तरीका है एक, जिससे ना हम रिप्लेस करवा सकते हैं वैल्यूज को। ये डाटा क्लीनिंग का पार्ट है ये। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। डाटा डॉट लॉग और डाटा डॉट आई लॉग के मैं थोड़े बहुत वो दूंगा आपको, असाइनमेंट्स दूंगा, मैं सर अली मुगल को बता दूंगा, सर अली मुगल को कह दूंगा मैं, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉक और आई लॉक के अंदर ना कन्फ्यूजन बार बार हो जाती है। तो इसका इसी डाटा सेट के ऊपर मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, सही है, ये नेटफ्लिक्स वाले डाटा सेट के ऊपर कि भाई मुझे ये चीज़ें करके दिखा दो, सही है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो अभी चीज़ें सीखी समझी, एंड यूजिंग पांडास हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, डाटा क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से बहुत सी चीज़ें समझी। ऑब्वियसली अब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, बट एट द सेम टाइम आप लोगों से गुजारिश है कि हर चीज़ को प्रैक्टिस में रखें, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस में रखेंगे तो इट विल हेल्प यू पीपल
to get yourself into the proper position. Unless होगा क्या कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें आगे निकलती जाएंगी और अल्टीमेटली आप इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को स्किप कर जाएंगे. आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन. For that particular purpose, you need to work continuously, you need to work hard so that you can reach to the next level of your life and ultimately can participate in this particular revolution of the world, the fourth industrial revolution, in which data science is playing the vital role. Wish you best of luck. अपना अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.